स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर #कॉमर्स में। आज कंटिन्यू करने वाले हैं हम UGC नेट कॉमर्स जून 2019 का पेपर। आज हम करेंगे 71 से 80 तक के क्वेश्चंस। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं इस पेपर की तो आप पीछे वाली वीडियो भी देखें, पूरा पेपर कवर करें, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि आप अपने एग्ज़ाम से पहले कितने क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। हमारी जो वीडियोस हैं एस्टेट की, जिसमें सभी पेपर एक ही वीडियो में कराए गए हैं, अगर आप वो सिंगल एक वीडियो देखते हैं, कहने को उसमें 360 क्वेश्चंस है, लेकिन मोर देन 360 क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर होंगे उस वीडियो में से। और अगर आप डिटेल वाली वीडियो पे चले जाते हैं, हर क्वेश्चन को विद ऑप्शंस समझाया गया एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आप उन वीडियोज़ पे जाते हैं तो आपके 2000 के लगभग जो है वो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कॉमर्स के। तो वो आपके ऊपर आप कितनी तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा DSSS के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। नेट का पेपर चला हुआ है जून 2019 का। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। 71 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। एक वैधानिक अंकेक्षक के कौन कौन से अधिकार हैं, ये आ जाएंगे A, C एंड D। टू रिसीव रेम्युनरेशन, वेतन प्राप्त करना। टू अटेंड द जर्नल मीटिंग को अटेंड करना। एंड टू विजिट द ब्रांच ऑफिस को विजिट करना। ये तीनों उसके राइट्स हैं। बाकी B ऑप्शन दिया गया टू अटेंड बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स मीटिंग, ये उसका कोई राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेट का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। हम प्रीवियस ईयर पेपर जब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। मिलर और मॉडल इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ डैश कैश मैनेजमेंट से याद रखना है मिलर और मॉडल। रिपीटेड क्वेश्चन है नेट का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनविसेस ए। ठीक है, 3 टायर सिस्टम, त्रिस्तरीय जो हमारा तंत्र है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग है। सभी को पता है कि यहाँ पे 3 लेवल होते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के। फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिसमें होते हैं, पहले होते थे 20 लाख तक के डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़ों का निपटारा, और अब होता है 1 करोड़ तक का। ठीक है, ये 2019 जो यहाँ संशोधन हुआ इस एक्ट में, ये 2016 के अकॉर्डिंग, ये 2019 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था, फिर उसके बाद स्टेट कमीशन। 2016 के अकॉर्डिंग 2016 ही 1986 के अकॉर्डिंग 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के में डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20,000 तक के मुकदमे सुलझाए जाते थे। लेकिन अभी जो 2019 में संशोधन हुए उसमें 1 करोड़ तक के मुकदमे जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। स्टेट कमीशन में पहले जाते थे 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के, और अब जाएंगे 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। और थर्ड है जो नेशनल कमीशन, उसमें 1 करोड़ से ऊपर के 1986 के अकॉर्डिंग अबोव 1 करोड़, और अब जाएंगे अबोव 10 करोड़। तो ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर 1986 के अंतर्गत पूछ लिया जाए तो ये वाली लिमिटेशन रहेगी, और 2019 के अंतर्गत पूछ लिया जाए तो ये वाली कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी स्वैप इज ए मेथड ऑफ। करेंसी स्वैप मीन्स करेंसी की अदला बदली हो रही है। किस तरह का मेथड है, याद रखना है फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क, यानी कि रिस्क से बचने के लिए। करेंसी स्वैप इज ए मेथड ऑफ हैजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हैजिंग क्या होता है? हैजिंग होता है प्रोटेक्शन। हैजिंग कैन प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल इन प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी कि जो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं करेंसी के, उससे बचाने के लिए, उस रिस्क से बचाने के लिए करेंसी स्वैप का जो एग्रीमेंट है वो अपनाया जाता है। करेंसी स्वैप इज ए प्रोटेक्शन मेथड है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। करेंसी स्वैप इज एन एग्रीमेंट इन विच
टू पार्टीज एक्सचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ए लोन एंड द इंटरेस्ट इन वन करेंसी फॉर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन अनदर करेंसी। एक करेंसी से दूसरी करेंसी में जब बदला बदली की जाती है तो ये करेंसी स्वैप जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है। ये फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को जो है वो ख़त्म करता है। करेंसी स्वैप को कैसे याद रखना है? करेंसी स्वैप इज़ ए मेथड ऑफ रिस्क से हम याद रखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज का जो रिस्क है उसे ये ख़त्म करता है करेंसी स्वैप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट है टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल एजम्पशंस। आर बेस्ड यानी दोनों ही आधारित है अपनी एजम्पशंस आधारभूत मान्यताओं के ऊपर। एंड टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स। अब ये क्वेश्चन भी अलग से आ जाता है कि जब दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करना हो तो कौन सा टेस्ट जो है वो अडॉप्ट किया जाता है? टी टेस्ट। और जब दो से ज़्यादा करना हो तो कौन सा? तो एफ टेस्ट। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स वेयर एज एफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन 1 के साथ यहाँ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। क्रेडिट वर्थीनेस स्कोर इन इंडिया रेंजेस बिटवीन। देखिए भारत में जो साख योग्यता का जो स्कोर है वो कितने से कितने तक का है? 300 से 900 तक का है, या 300 से 900 तक की इसकी रेंज है। हाईएस्ट होता है 900, लोवेस्ट होता है 300। अब ये है क्या? क्रेडिट वर्थीनेस इज ए लेंडर्स विलिंगनेस टू ट्रस्ट यू टू पे योर डेप्ट। साख योग्यता कि अगर कहीं से लोन लिया है तो उसको हम टाइम पे पे कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका इंटरेस्ट टाइम पे दे पा रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए जो है वो क्रेडिट वर्थीनेस स्कोर जो है दिया जाता है। बैंक्स एंड मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफर एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू एन इंडिविजुअल हुज स्कोर इज 750 एंड मोर। यानी कि जिसका स्कोर 750 या 750 से ज़्यादा है उसको बैंक या जो दूसरे वित्तीय संस्थान है वो लोन देना पसंद करते हैं। अच्छा, अब और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ से? ये तो रेंज की बात होगी 300 से 900, हाईएस्ट 900 होता है, लोएस्ट 300 होता है। मोस्ट कॉमन मॉडल टू जनरेट क्रेडिट स्कोर। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में जो क्रेडिट स्कोर है उसको जनरेट करने के लिए कौन से मॉडल का यूज़ किया जाता है? ये है FICO क्रेडिट स्कोर। ठीक है। और जो ब्यूरो हैं 3 मेजर क्रेडिट कार्ड ब्यूरो कौन से हैं? एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ट्रांस यूनियन। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा ब्यूरो नहीं है, क्रेडिट कार्ड ब्यूरो कौन सा नहीं है? तो ये तीनों याद रख लो, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ट्रांस यूनियन। और जो मॉडल है वो कौन सा है? FICO फिको क्रेडिट स्कोर। रेंज क्या है अपने इंडिया में? 300 से 900 के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को शेयर करके आप मुझे मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट करेंगे तो आगे आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। एक मोटिवेटेड बंदा जब आगे बढ़ता है ना तो जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है ना वो पूरी कैपेसिटी से काम करने की कोशिश करता है। तो प्लीज़ गाइज मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। Which of the following reflect the sum of perceived tangible and intangible benefits and cost to a customer? इनकी इनमें से क्या है, इन चारों में से क्या है जो दर्शा रहा है? क्या दर्शा रहा है? सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल यानी कि तथाकथित मूर्त और अमूर्त लाभ और लागतों को, कस्टमर के लाभ और लागतों को दिखा रहा है। वो है कस्टमर की वैल्यू। कस्टमर वैल्यू देखो, एक कंपनी जब कस्टमर को वैल्यू करती है तो वो क्या करेगी? वो आगे बढ़ेगी। और जब वो कस्टमर को वैल्यू नहीं करेगी, आज के टाइम में तो कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, अगर वो उसे वैल्यू नहीं करेगी तो वो डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। तो कस्टमर वैल्यू क्या है? कस्टमर वैल्यू एक ऐसी घटना है जो कंपनीज को दिवालिया होने के कगार पर पहुंचने से रोकता है, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाए रखता है और उन्हें एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रदान करके बार बार उनसे व्यवसाय अर्जित करता है। अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो बार बार कंपनी के पास आएगा। तो ये कस्टमर वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू ए कस्टमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर US डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ लार्जेस्ट वेटेज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ SDR? अभी तक SDR का क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पेपर गोल्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार स्टेट में आया, DSSB में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
SDR मीन्स पेपर गोल्ड। अब यहाँ पे जो करेंसी है इनको वेटेज दिया गया है, सबसे ऊपर है US डॉलर। अभी तो क्वेश्चन में पूछ लिया कि US डॉलर के बाद कौन सी है। क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है ना कि SDR में जो वेटेज सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिला है, US डॉलर को। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि US डॉलर और यूरो के बाद किसे मिला है। तो जो पाँचों हैं ये 5 ही हैं करेंसी यहाँ पे जिनको वेटेज दिया गया है। तो सारी याद कर लें आप। फर्स्ट क्या है, US डॉलर। तो टॉप 5 करेंसीज यहाँ पे लिखी गई हैं। फर्स्ट है US डॉलर, सेकंड है यूरो, थर्ड है चाइनीज़ यान थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे है जापानीज़ येन और फिफ्थ है ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड। US डॉलर फर्स्ट पे है, यूरो सेकंड पे है, थर्ड पे चाइनीज़ यान और फोर्थ पे जापानीज़ और फिफ्थ पे ब्रिटिश पाउंड। जापानीज़ येन फोर्थ पे, फिफ्थ पे ब्रिटिश पाउंड। तो पांचों करेंसी याद रखना। SDR में, SDR को क्या कहा जाता है, पेपर गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के देखा जाए। फिशियल मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये पॉलिसी की बात आ गई। ये हमारी मौद्रिक नीति, राजस्व नीति और औद्योगिक नीति, ये किसके अंदर आती है, ये आती है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में। ठीक है, पॉलिसी हैं और किसकी हैं, इकोनॉमिक्स की हैं, तो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी ये हमारी। सेकंड है सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर्स। सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल की बात कर दी तो किस में करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। थर्ड है कंज्यूमर, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। ये क्या है, ये स्टेक होल्डर्स हैं या इंटरेस्ट ग्रुप। और मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस द राइट और रॉन्ग। मोरल प्रिंसिपल जो बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, ये क्या हो जाएंगे, बिजनेस एथिक्स। ये बिजनेस एथिक्स हो जाएंगे। तो ये चारों मैच मेकिंग करके फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। सेम इसी तरह के क्वेश्चन 2 बार स्टेट में आया और हमने वहाँ पे इसको पूरा सोल्व भी किया है। A firm consumes 90,000 units of a certain item of raw material in its production process annually। एक फर्म वार्षिक रूप से बताया गया एनुअली, एक साल में क्या कर रही है, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है उसके प्रोडक्शन के लिए वो 90,000 यूनिट को इस्तेमाल कर रही है। इट कॉस्ट ₹3 पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लागत आई है। द कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, एक परचेजिंग ऑर्डर की लागत कितनी है, 300 रुपये। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20% पर ईयर। और इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या, 20% पर ईयर। व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सिंपल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछा गया है। एस्टेट में तो इससे आगे का क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तक ही बात करनी है। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2AO डिवाइडेड बाई H। ए क्या है, एनुअल डिमांड जो कि गिवन है 90,000 यूनिट्स की। ओ क्या है, ऑर्डर पर कॉस्ट, ऑर्डर पर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट है पर परचेज ऑर्डर पे, यहाँ है 300 रुपये। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर की देखी जाती है। होल्डिंग कॉस्ट इन्होंने बोला कि 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 90,000 यूनिट है, 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 2,70,000 रुपये की। और प्लस में हम 300 रुपये पर परचेज ऑर्डर भी हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो कॉस्ट आ गया 2,70,300 रुपये की। और ये करनी है 20%। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, यह है 20% पर ईयर। 20% किसका, 20% ये जो पूरी कॉस्ट आई है उसका 20%, 2,70,300 का 20% जब करेंगे तो 54,060 रुपीज़ हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आ चुकी है, जो कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन ये निकालने क्या है, पर यूनिट में निकालनी, ये टोटल आई है। पर यूनिट करने के लिए डिवाइडेड बाय जितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया उससे कर देंगे, 0.6 आ गई हमारी ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। और अभी फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, 2AO डिवाइडेड बाई H। 2A क्या है, एनुअल डिमांड क्वेश्चन में गिवन है 90,000 की। ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 रुपये भी गिवन है। H यहाँ पे निकालना पड़ा है, 0.6 कैसे आया वो भी हमने निकाला है पर यूनिट के हिसाब से। और इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया 9487 यूनिट्स, जो कि है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो रोक के खुद भी निकाल के देख सकते हैं। वीडियो को 2 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।